कुछ ऐसे डरावने एलियंस जो जमीन पर आते ही इंसानों की जान के दुश्मन बन गए, क्योंकि उनकी खास बात ये है कि वो एलियंस आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर किसी ने भी आवाज की तो वो वहीं पर मारा जाएगा, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शांति बरकरार रहनी चाहिए। तो छवि की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग हॉस्पिस में रह रहे थे। दोस्तों, हॉस्पिस एक तरह की वो जगह है जहाँ पर किसी कारण से बीमार हुए पेशेंट का इलाज किया जाता है। इसी के बीच हम मूवी की मेन कैरेक्टर सैम को देखते हैं, जो कि एक लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट है और वो बहुत टाइम से अपनी बिल्ली के साथ यहाँ पर रह रही है। एक दिन वहाँ का नर्स र्यूबेन ने उसे अपने साथ पेट शो में जाने के लिए बोला। पहले तो सैम मना करती है, लेकिन र्यूबेन उसे मना लेता है और वो सभी वहाँ से एक बस लेकर निकल गए। इतने में ही र्यूबेन सैम के पास आकर यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन सैम बार बार पिज्जा खाने के लिए जिद कर रही थी। पर र्यूबेन उसकी बात नहीं मानता और सैम बस में जाकर बैठ गई। वो सभी वहाँ से चले ही थे, तभी सैम जिससे डरकर सैम एक जगह पर छुपकर बैठ गई। वो देखती है कि वो क्रिएचर जैसी चीजें बहुत ही अजीब थे और जो भी शोर कर रहा था उसे उठाकर लेकर जा रहे थे। सैम डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे कि सैम वहाँ पर बेहोश हो गई। इसके बाद सीधा उसकी आंख उसी पपेट थिएटर में खुली, जहाँ पर बहुत सारे और भी सर्वाइवर्स थे और सभी बिल्कुल शांत थे। थिएटर में थोड़ा आगे जाने पर सैम को र्यूबेन भी मिल गया, जिसे देखकर सैम काफी ज्यादा खुश थी। ये सब होने के बाद सैम और र्यूबेन एक साथ बैठे होते हैं, तभी वहाँ उस बिल्डिंग की लाइट चली गई और एक जनरेटर चालू हो गया। र्यूबेन उसे भाग के जाकर बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकला उसकी शर्ट वहाँ पर अटक कर फट गई और कान को लेकर एक जगह पर बैठ गई। तब वो देखती है कि वाटर फाउंटेन के अंदर कुछ बच्चे बैठे थे, जिन्हें वो अपने पास लाए गए कुछ सामान को दे देती है, क्योंकि वो बच्चे काफी ज्यादा भूखे थे। इतने में ही उसने कुछ हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए देखा, जो कि उन्हें पानी की तरफ जाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वो क्रिएचर्स पानी में तैर नहीं सकते। और वहाँ से कुछ बोट्स भी रवाना होने वाली है, जो कि सिर्फ सर्वाइवर्स के लिए होंगी। सैम उन बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर आ गई। थोड़ी देर बाद इतने सारे लोगों की शोर की वजह से वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ गए। सैम उनसे डरकर एक कार के नीचे छुप गई। उसे एक आदमी खींचने लग गया, पर इतने में ही एक क्रिएचर आकर उसे वहाँ से ले गया। सैम कार के नीचे से निकलकर तभी उसे सैम की बिल्ली दिखाई दी, जिसका पीछा करते करते फ्रोडो उसे सैम के पास ले गई। ज्यादा डरे होने की वजह से एरिक लगातार सैम का पीछा करता जा रहा था। एक जगह रुककर सैम एरिक से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि बारिश की वजह से क्रिएचर को सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। वो एरिक को उसका पीछा ना करने के लिए कहती है और सी पोर्ट तक जाने के लिए कहती है। सैम कहती है कि मैं तो सिर्फ पिज्जा खाने जा रही हूँ, पर एरिक फिर भी नहीं मानता और सैम के साथ चला जाता है। इसके बाद सैम एरिक को अपने रूम में ले आई। सैम और वहाँ से बचकर एरिक मेडिसिन लेकर सैम के पास आ गया। मेडिसिन के बाद सैम काफी अच्छा महसूस कर रही थी। इसी बीच सैम एरिक को अपनी कुछ पुरानी यादों के बारे में बताती है कि कैसे उसके पापा उसे जैज क्लब में लेकर जाया करते थे और वो बहुत ही अच्छा पियानो भी बजाते थे। एरिक ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गया। अगली सुबह वो दोनों एक पिज्जा शॉप तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से अंदर का सारा सामान खराब हो चुका था। इससे सैम काफी ज्यादा दुखी हो गई। यहाँ सैम एरिक को अपनी जैकेट दे देती है, क्योंकि वो उसे बोट तक भेजना चाहती थी। पर रोड पर खड़े क्रिएचर्स अभी भी उन शिप की आवाज को सुन रहे थे, पर वो शिप तक जा नहीं सकते क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। इसके बाद दोनों नीचे आ गए और आराम से बीच की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों धीरे धीरे आगे जाकर देखते हैं कि बीच पर ऑलरेडी काफी सारे क्रिएचर उनका रास्ता रोके खड़े हैं। ये दोनों वहीं पर बैठ गए। सैम एरिक को शांत करके वो अपने आईपॉड से ईयरफोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और उसके पीछे एक क्रिएचर भी आ पहुंचा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी को देखते हुए थोड़ा सा भी मजा आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली मूवी के साथ।